हम सब आजकल अपनी सभ्यता अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और विदेशों के सभ्यता कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। इसी पे आधारित है मदर्स डे। हमारे इंडिया में मदर्स डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था, बट अब देखा देखी हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करने लगे हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करने लगे हैं। क्या माँ के लिए बस एक ही दिन होता है? हर दिन माँ का नहीं होना चाहिए, हर दिन पिता का नहीं होना चाहिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी बज रहे हैं 11:30 मॉर्निंग के। मेरी पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट हुई बिकॉज़ मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं अभी डॉक्टर से दिखा के आई हूँ। कल मैं 5 घंटे पढ़ी थी और अभी सबसे पहले मैं IR का क्लास अटेंड करूँगी। और मुझे आजकल जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक्चुअली क्या है कि सो भी मैं बहुत कम पा रही हूँ, तो मेरा अभी शरीर उतना अच्छे से रिकवर हुआ नहीं है और बर्डन ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मुझे बीच बीच में चक्कर आने लगते हैं। मेरे पैरों में इतना पेन होने लगता है कि चलना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये सारी परेशानियां हो रही हैं मेरे साथ, तो बीच बीच में ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी है, कम मैं सोई हूँ, सप्ताह में एक दिन तो मुझे दिक्कत हो ही रहा है आजकल। तो लेकिन चलो, ये सब दिक्कत तो होते रहेगी और मुझे ऐसा लगा कि चलो बैठ के मैं बेड पे तो पढ़ाई कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे चलने का तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती। तो मैं सोची कि बिस्तर में बैठ कर के ही अपना क्लास अटेंड कर लेती हूँ। 12 मई को मदर्स डे था। बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए, बहुत लोगों का फेसबुक पे था, बहुत लोगों का फिर यूट्यूब में मैंने देखा। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जैसे क्या माँ के लिए बस एक ही दिन होता है? पिता के लिए क्या बस एक ही दिन होता है? ये विदेशों का कल्चर है, बिकॉज हमारे यहाँ तो हर दिन माँ का होता है। हमारे यहाँ देखिए, गौ माँ का पूजा किया जाता है, धरती माँ का पूजा किया जाता है, फिर जो जन्म देने वाली माँ है उनका बस एक दिन कैसे हो सकता है? और मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती ये चीज़ें। हम लोग विदेशों का कल्चर अपनाते जा रहे हैं, अपना कल्चर हम भूलते जा रहे हैं। विदेश में लोग फ्री नहीं रहते हैं, वहाँ उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि अपने मम्मी पापा के लिए टाइम निकाले और उनके साथ 10 मिनट बैठे डेली के। इसलिए एक दिन उन्होंने रखा कि चलो एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो जब चाहे तब मिल सकते हैं, जब चाहे तब बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं अगर साथ में हैं तो फिर ये कल्चर मुझे तो पर्सनली सही नहीं लगता है। बाकी देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा यही मानना है कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता, इसलिए मैं ना स्टेटस लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी मैंने ये सब नहीं डाला है, लेकिन आजकल बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो मेरे बच्चे भी वही सेलिब्रेट कर रहे, बोली मम्मा मुझे भी सेलिब्रेट करना है, बट वो क्या कर रही थी नहीं कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट ला करके दी थी। वो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, और बाकी कुछ चीज़ें जो गिफ्ट था वो फिनिश हो गया था, यानी खाने का ही कुछ सामान था, तो मैंने बच्चों में ही बांट दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बोली मम्मा मुझे वीडियो में दिखाइएगा प्लीज़। मैं बोली ठीक है बेटा, दिखा दूँगी। बच्चों की खुशी के खातिर करना पड़ रहा है, बट मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हर दिन माँ का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक दिन माँ को बहुत प्यार करो, बाकी दूसरे दिन से पता चले माँ का बात ही नहीं मानो, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें रातों से लड़ना पड़ता है, अपने नींद को त्यागना पड़ता है, तभी जाकर के सफलता मिलती है। सिर्फ पड़े पड़े सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उसके बावजूद मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो समझिए कि मेरे सपने कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी मेरा सपना है, क्योंकि मैंने ये सपना देखा है, मुझे ही पूरा करना, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये थोड़ा सा हमें कम ध्यान देना होगा। आज के डेट में एक चीज़ आप देखिएगा, अगर तबीयत आपकी सही नहीं है, बिस्तर पे पड़े हैं,
तो अकेले आप लेटे नहीं रहिएगा, आपके हाथ में फ़ोन होगा, आप फ़ोन देखिएगा। तो मेरा कहना है कि अगर फ़ोन ही देखना है तो आराम से थोड़ी देर बैठ कर के क्लास कर लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे तो यही लगता है। या फिर ऐसा लगता है कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है तो मैं क्या करती हूँ, लेट करके ही क्लास अपना सुनती हूँ, और जो मुझे कुछ नोट डाउन करने का होता है वो मैं बैठ करके नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। हौसले ही तो हैं जो तुम्हें और भी ज़्यादा डिजर्विंग बनाते हैं। इसलिए अपने अंदर हौसला जगाइए। क्या ज़िंदगी आसान है? मुझे नहीं लगता ज़िंदगी आसान है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि क्या आराम की ज़िंदगी है, मुझे लगता है कि सबसे बेवकूफ़ इस दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कहते हैं कि क्या आराम की ज़िंदगी मिली है। मुझे नहीं लगता है कि आराम की ज़िंदगी जीना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पे आप आए हैं, मनुष्य में आपका जन्म हुआ है, तो आप कुछ करिए इस समाज के लिए, इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए। आप में कुछ न कुछ बात ज़रूर है जो दूसरे में नहीं है। बट हम लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। हम यही सोच लेते कि हमसे नहीं होगा, और हमें क्यों करना। जब हमें आराम की ज़िंदगी मिली है तो फिर हमें कष्ट क्यों करना। हम कष्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हमें आदत हो गई है कंफर्ट जोन की, इसलिए हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और सबसे बहुत बड़ी चीज़, जो प्यारी चीज़ होती है, वो हमारी नींद होती है। उससे तो हम उठना ही नहीं चाहते हैं। अभी शाम का टाइम है और मेरे आंगन में ना एक कैट दिखी, तो कौशकी बोली कि मम्मा मुझे ना कैट को दूध देना है। तो मेरे से दूध लेने के लिए आई। जब दूध देने गई तो कैट वहाँ से चली गई थी। जब मैंने देखा तो कैट दूध पी रही थी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। बिकॉज अभी मेरी कौशकी यहाँ घर पे नहीं है, बाहर खेलने गई है, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, बाद में इसे दिखा दूँगी। अभी मेरी गुड़िया रानी गिफ्ट ला करके दी, बोली मम्मा वीडियो में दिखा दीजिएगा इसे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों की मेहनत है। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे, तो वो फिनिश हो गया। एक्चुअली खाने का ही था, तो मैंने दोनों बच्चों को बांट दिया, बोली खा लो बेटा। तो ये तो कल का ही गिफ्ट है, मेरे स्टडी टेबल पे रखा हुआ था। तो बोली मम्मा प्लीज़ इसे दिखा दीजिए। मैं बोली ठीक है बेटा, दिखा देती हूँ। ये दोनों बच्चों की मेहनत है, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो दिखा देती हूँ। और अच्छा लगा। लेकिन मुझे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया स्टार्टिंग में कि मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करना मुझे सही नहीं लगता है। हर दिन होता है, आप किसी दिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डे नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और साथ के साथ मैं क्लास भी यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि वैसे दिखाती हूँ और वीडियो बंद करके मैं करूँगी, बिकॉज आजकल बहुत कम टाइम मिल रहा है मुझे पढ़ने के लिए। और शाम में मैं अच्छा फील कर रही थी, तो मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाई। दिन में ज़्यादा पढ़ाई मैं नहीं कर पाई। तो आजकल बहुत कम टाइम मिल रहे हैं मुझे पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा जो टाइम मिल रहा है उसमें वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। आजकल टाइम मुझे इसलिए भी नहीं मिलता है बिकॉज बच्चों के होमवर्क कराने होते हैं। कृपा का तो खुद वो कर लेती है, थोड़ा बहुत उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, बट इसे मुझे पूरा कंप्लीट कराना होता है। मैं करती नहीं हूँ, लेकिन वहाँ बैठे रहना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब जा कर के ये करती है। लेकिन कृपा खुद से कर लेती है। उसे कुछ ज़रूरत होती है तो पूछती है कि मामा मुझे ये ज़रूरत है, तो फिर मैं बताती हूँ। तो ये इसे क्या है कि मुझे इसे इसके साथ लग कर के करवाना पड़ता है, हर चीज़ बताना पड़ता है। समझिए इतने टाइम हो गए हैं और कहती है होमवर्क मुझे करना ही नहीं है मम्मा, नहीं करूँगी। मैं बोली मैम बोली हैं बेटा होमवर्क भेजने के लिए, डेली उन्होंने बोला है कि ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजने व्हाट्सएप पे, बट ये कर ही नहीं रही है। और बहुत मुश्किल होता है, इसके पीछे लगना पड़ता है कि बेटा होमवर्क कर लो। बिकॉज 1 साल से इसकी पढ़ाई छूट गई थी, तो इस वजह से इससे थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को। अभी मतलब ऐसे तो बहुत जल्दी कैच कर लेती है, बट
इसके पीछे बहुत लगना पड़ता है, मतलब इसका बैठने का ही मन नहीं होता है पढ़ने का। वैसे तो पूरे दिन कलर करते रहेगी, लेकिन अभी होमवर्क का है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। कौशिकी को पापा बोलते हैं कि आओ हम पढ़ा देते हैं, मम्मा को छोड़ दो, मम्मा को पढ़ने दो, बट ये पापा से पढ़ना नहीं चाहती है। इस वजह से मेरा टाइम इसमें चला जाता है और इसलिए आजकल बहुत कम मैं पढ़ पा रही हूँ। जब से कौशिकी का क्लास स्टार्ट हुआ है और जब से कौशिकी स्कूल यानी कौशिकी का जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे लिए मुश्किल हो गया मेरी पढ़ाई। तो लेकिन जितना टाइम मिल रहा है कोशिश कर रही हूँ करने की। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।